बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर दोस्ती का एक झूमर जो था वो अंदर दे दिया बत्ती बना के। आईपीएल को बांग्लादेश से अनबैन कर दिया। आईपीएल के ऊपर के आईपीएल क्यों नहीं दिखा रहे कि समझ नहीं आ रही मुझे तो कि आईपीएल क्यों नहीं दिखा रहे, ये पोलिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। ये स्टेटमेंट है उनकी। एक माह पहले था कि हम आईपीएल यहां पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे क्यों नहीं दिखा रहे। आपका क्या पूरी दुनिया को पता है, अमीनुल हक साहब, पूरी दुनिया को पता है आपका इंडिया के साथ क्या पंगा हुआ था। आपकी वजह से हमारा पंगा हुआ। आईपीएल को बांग्लादेश में बैन करने का फैसला उन्हीं लोगों का था, लेकिन अब ये जो नया बंदा कुर्सी पे आ गया है वो सारे हालात ही 15 दिन के अंदर बदल गए हैं। मुझे नहीं पता कि आईपीएल के मैचेस हमने क्यों बैन कर रखे हैं बांग्लादेश में। स्पोर्ट्स होती है, इसको पोलिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। हम देख रहे हैं और इस पर डिसीजन करेंगे कि आईपीएल के मैचेस दिखाने हैं। ये जो इंडियन फैंस खुश हो रहे हैं ना कि पाकिस्तान के सारे फॉरेन प्लेयर्स हम लेके जा रहे हैं, 2 महीने पहले आप लोग ही वो थे जो मजाक उड़ा रहे थे पीएसएल का। ये कौन से घटिया फॉरेन प्लेयर्स को रख के बैठे हुए हो। अब बांग्लादेश ने क्या काम किया, अपने मुल्क से भाईजान आईपीएल को अनबैन किया, उसके बाद अपने प्लेयर्स को अभी तक भेजा नहीं पाकिस्तान। ये कौन से बी कैटेगरी के फॉरेन प्लेयर्स को पीएसएल के अंदर लेके जा रहे हो। पैसा शॉर्टेज बोल रहे थे, क्या आपका लेवल इतना गिर गया कि आप उन्हीं फॉरेन प्लेयर्स को बाय करने की कोशिशें कर रहे हो। इंडिया वाले कार्टून नेटवर्क वाले कुछ इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना कुछ ऐसा डर गया, कुछ ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से ना वो पीएसएल को, कुछ तो खबरें उनकी तरफ से ये भी आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है हो सकता है मुलतवी हो जाए। तो कुछ इसमें हकीकत है कि सब बकवासियात ही है। जान डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है। जियो ठीक है, हम जो है वो 10 मई को जब ठोका था ना इनको फजर के टाइम, हमारे फील्ड मार्शल ने जहाज जब इनके गिराए थे, और इनके पहले ये बयान आए कि भाई हम जो अब इंडिया के साथ और बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। और अब ये बयान आना कि आईपीएल जो अब इंडिया में बैन, बांग्लादेश में बैन क्यों है, इसे बैन नहीं होना चाहिए, हम अपना फैसला बदलेंगे। वो ट्रंप जिसको ये पूछते थे, ट्रंप को जब ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने जब इनको जलील किया था ना, उस वक्त भी यही बातें करते थे, उसके बाद भी यही बातें करते थे। फिर उसके बाद हमने रिवाइव किया पीएसएल को, हमने रिवाइव किया दोबारा मैचेस को। हम नहीं भागे, हमने ये नहीं किया कि चलते मैच में हमने लाइटें बंद करके हम भाग गए होंगे, भाईजान बम पहन लगा पाकिस्तान बम मारने लगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर दोस्ती का एक झूमर जो था वो अंदर दे दिया बत्ती बना के। आईपीएल को बांग्लादेश से अनबैन कर दिया। पाकिस्तानी इस उम्मीद में थे कि आईपीएल इस दफा हार जाएगी, पीएसएल बेटर हो जाएगी। अब बांग्लादेश ने क्या काम किया, अपने मुल्क से भाईजान आईपीएल को अनबैन किया, उसके बाद अपने प्लेयर्स को अभी तक भेजा नहीं पाकिस्तान। अब भाई इधर हमारी पीएसएल के एल लगे पड़े हैं। ठीक है, आखिरी डिसीजन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज करेगा या सुबह करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाजी बड़े तरले कर रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये वही बांग्लादेशी है जिनके लिए हम कल खड़े हुए थे, ठीक है, इंडिया के खिलाफ। आज यही बांग्लादेशी इंडिया की गोदी पे जाके बैठ गए हैं और यकीन मानो हमें फिर ठुड्डे करा रहे हैं, हमें फिर चपेरे जो है वो करा रहे हैं। ये बांग्लादेशी भाईजान, ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं है। और पाकिस्तान नकवी साहब इतने को इनकी मिन्नतें कर रहे हैं, पाएंगे कह रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी 5 मैचेस के लिए अवेलेबल, 5 मैचेस के लिए पान के टगे 5 मैचेस में ना आओ, फिर 5 मैचेस में ना आओ, फिर ना एहसान ना करो हमारे ऊपर, एहसान ना करो। अब दोस्तों इसके ऊपर मैं डिटेल में आपसे जो है वो बात करूंगा। पाकिस्तान में ना इसको लेके काफी गुस्सा है। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कल तो बड़े भाई भाई बने हुए थे। बांग्लादेश की तरफ से तो ना आओ, क्योंकि मैं तो नहीं जानता वहां क्या कंडीशन थी, लेकिन हाँ मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, गलियों में मैं जहां से भी गुजरता हूँ, जी हमारे बांग्लादेशी भाई जी इंडिया की आईपीएल को बर्बाद कर देंगे, जी हमारे बांग्लादेशी भाई वर्ल्ड कप में खड़े हैं। और पायनों ने आईपीएल अनबैन कर दी थी, जो लो सांभो फिट हो गया प्रोग्राम पीएसएल का। लेकिन कितना बड़ा धोखा ये पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ने कर दिया है ना, इसकी कहीं पर मिसाल नहीं मिलती है। और कैसे जो है वो कोई वर्ल्ड कप खत्म होने के 15 दिन के बाद ही हालात इतने बदल गए हैं कि बांग्लादेश का जो झुकाव है वो बीसीसीआई की तरफ हो चुका है और पीसीबी से वो जान छुड़वाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जनाब बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है भाई अमीनुल हक, उन्होंने जो है वो ये बोल दिया है कि पाकिस्तान में जो हमारे बांग्लादेश के खिलाड़ी पीएसएल खेलने जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, हम पहले पाकिस्तान के हालात देखेंगे और अगर हमें लगा कि हमारे खिलाड़ी वहां पर जो है वो सेफ है,
फिर हम अपने खिलाड़ियों को जाने की इजाजत देंगे, अदरवाइज हम अपने खिलाड़ियों को पीएसएल खेलने की इजाजत नहीं देंगे। इनके साफ साफ इनकार ही कर दिया है। और दूसरी साइड से जो दूसरा बयान आया है ना, वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कहानी क्या बन रही है। दूसरा बयान उनका ये आया है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि बांग्लादेश में आईपीएल के मैचेस क्यों बैन किए गए हैं, इनकी तो कोई वजह नहीं है। हम इस पे अभी सोचेंगे और दोबारा अपना फैसला करेंगे, और आईपीएल के जो मैचेस हैं वो बांग्लादेश में हम जो है वो अनबैन करेंगे कि आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश में देख सकेंगे। अब ये जो दो बयानात हैं, इनमें आपको डिफरेंस तो नजर आया होगा ना। आपको मालूम है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में पहले पिक किया गया, उसके बाद जो बीसीसीआई के कहने पे उसको जलील करके निकाला गया, जिसके बाद बांग्लादेश और इंडिया के वैसे ही जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, ठीक है, पहले ही, लेकिन उसके बाद ज्यादा बढ़ गए। और फिर बांग्लादेश वालों ने वर्ल्ड कप में इंडिया जाने से इनकार किया कि हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, इन्होंने हमारे खिलाड़ी को जलील किया है। और उसके बाद जो है वो बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ही निकाल दिया कि भाई नहीं। और उसके बाद तो ये लग रहा था कि बांग्लादेश और बीसीसीआई के दरमियान तो अब मुश्किल है कि कोई सुलह हो जाए, या मुश्किल है कि कोई हालात ठीक हो जाएं। और दूसरी साइड से पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, भाई हम इनको नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान ने जो अब आईसीसी को मुकर गया पाकिस्तान कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, बल्कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने के लिए तैयार हो गया था सिर्फ बांग्लादेश की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को तो वहां पाकिस्तान की डिमांड मान ली गई थी कि आपके मैचेस ठीक है, हम जो है वो श्रीलंका में ही करवा लेंगे। पाकिस्तान के पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की वजह से ये जिद पकड़ ली कि हम जो है इंडिया का मैच भी नहीं खेलेंगे और जरूरत पड़ने पे हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर लेंगे। अब जिनके लिए पीसीबी बॉयकॉट करने जा रहा था, उन्होंने ऐसे टाइम पे आगे जो है पीसीबी को मुश्किल में फंसा दिया है ना, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। 6 खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के पीएसएल में जो है वो टीम्स में खेल रहे हैं। और अब जो है वो अमीनुल हक, क्योंकि पहले जो है वो इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर और थे, अब और आ चुके हैं, ठीक है। पहले वाला जो था बंदा वो तो बड़ा जो है पाकिस्तान कर रहा था, और इंडिया के साथ जो है वो बहुत ज्यादा वो जो है वो अच्छे ताल्लुकात उनके नहीं थे। और उन्हीं का यह फैसला था कि जो है वो हम जो है वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। मुस्तफिजुर को क्यों निकाला गया, आईपीएल को बांग्लादेश में बैन करने का फैसला उन्हीं लोगों का था। लेकिन अब ये जो नया बंदा कुर्सी पे आ गया है, वो सारे हालात ही 15 दिन के अंदर बदल गए हैं। और इनके पहले ये बयान आए कि भाई हम जो है इंडिया के साथ और बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। और अब ये बयान आना कि आईपीएल जो है इंडिया में बैन, बांग्लादेश में बैन क्यों है, इसे बैन नहीं होना चाहिए, हम अपना फैसला बदलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया के साथ जो है आप जो है सुलह करना चाहते हैं। और ये एक मैं आपको बता दूं कि इंडिया के बगैर या बीसीसीआई के बगैर क्रिकेट का नहीं चल सकता। नंबर 2, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि आईपीएल के मैचेस हमने क्यों बैन कर रखे हैं बांग्लादेश में। स्पोर्ट्स होती है, इसको पॉलिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। हम देख रहे हैं और इस पर डिसीजन करेंगे कि आईपीएल के मैचेस दिखाने हैं या नहीं दिखाने। अब ये 2 स्टेटमेंट आप देखिए कि महीने के अंदर कैसे हालात बदल गए हैं। मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स बनते हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलेंगे भी या नहीं खेल पाएंगे। उनमें ज्यादातर लाहौर और पेशावर ज़ल्मी के अंदर ही हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना साहब, अमीनुल हक साहब हैं, एग्जैक्टली 1-2 माह पहले इस पे आसिफ नजरुल साहब बैठे थे जब उनकी इंटरम सेटअप था। और ये आसिफ नजरुल साहब ने मुंह से आग निकाली थी तब इंडिया के ऊपर कि हम आईपीएल नहीं होने देंगे, वहां पे हमारे खिलाड़ियों को खतरा है। अब वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। अमीनुल हक वही कुर्सी है, सिर्फ बंदा बदला है, वही देश है। 1 महीने का टाइम हुआ है, सिर्फ 1 माह का टाइम। जब ये वर्ल्ड कप के इशू चल रहे थे ना, मैंने उस बीच में कहा था कि आप देखिएगा जैसे उनकी सेटअप चेंज होगा, सबसे पहले इनकी कोशिश यही होनी है कि भारत बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि बीसीसीआई के साथ बगैर ताल्लुकात, अब सोचिए इनका सितंबर के अंदर आयरलैंड का टूर है, इन्होंने वो पोस्टपोन कर रखा है, उसका शेड्यूल नहीं जारी किया, वो पोस्टपोन किया हुआ है, क्योंकि उसी बीच में इनका भारत के साथ भी है। तो वो कंफर्म होगा, उसके बाद आयरलैंड का देखा जाएगा कि वो करना है या नहीं करना। बट इंडिया वाला टूर है, क्योंकि पिछले साल होना था, भारतीय टीम नहीं गई थी, पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस आए दोनों देश के बीच में। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपने ताल्लुकात बीसीसीआई के साथ बेहतर करें और हम भारत की टीम जो है इस साल सितंबर में जो टूर करना है वो करे। छोटा सा टूर है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, व्हाइट बॉल टूर है, मगर वो चाहते हैं कि इंडिया की टीम हमारे पास आए। उसके लिए वो सारा माहौल बना रहे हैं। वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं,
नकवी साहब के साथ अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में आकर उन्होंने पतंगबाजी भी की, पतंग भी उड़ाए और भरपूर साथ दिया। हमने भी हाथों में हाथ डालकर आईसीसी के साथ मैच डाल दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर सकते हैं। अपने बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादती की है। इस दोस्ती की मेहंदी के रंग अभी फीके नहीं हुए और बांग्लादेश का स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम पहले सिक्योरिटी को देखेंगे और फिर अलो करेंगे। अगर सिक्योरिटी कंसर्न हुए तो हम अपने क्रिकेटर्स को पीएसएल के लिए नहीं भेजेंगे। ये अपने लिए कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं है। मुझे नहीं पता, हो सकता है भेज दें, मामला थोड़े देखने के बाद पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट ये स्टेटमेंट ऐसे मोड पे, जब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर रहा है कि 6 में से 2 वेन्यू में हमने करना है, तो क्रिक बस इंडियन वेबसाइट है, उन्होंने उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बातचीत की और उन्होंने ये बोल दिया, 2 स्टेटमेंट दी हैं। एक अपेरेंटली नहीं, मैं खुल के कहूंगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक तरह से खिलाफ स्टेटमेंट है। ये कहना कि हम जांच रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न नहीं हुए तो भेजेंगे, हम ये देख रहे हैं, मतलब ये नहीं कहा कि हम भेज रहे हैं, उन्हें बोले हम देख रहे हैं। और नंबर 2, आईपीएल के ऊपर के आईपीएल क्यों नहीं दिखा रहे, कि समझ नहीं आ रही मुझे तो कि आईपीएल क्यों नहीं दिखा रहे, ये पोलिटिसाइज करने की क्या जरूरत है, ये स्टेटमेंट है उनकी। 1 माह पहले था कि हम आईपीएल यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे क्यों नहीं दिखा रहे, आपका क्या पूरी दुनिया को पता है। अमीनुल हक साहब, पूरी दुनिया को पता है आपका इंडिया के साथ क्या पंगा हुआ था, आपकी वजह से हमारा पंगा हुआ। और मैं हमेशा यही बात करता हूं, आप किसी बात पे दूसरों के साथ लड़ा करें, किसी के साथ मिलके। अब ये बांग्लादेश इन टेरर सेटअप था, उसके ऊपर हमें इतना शोर शराबा हम कर गए हैं और उसका रिजल्ट देख लें, 1 माह हुआ है अभी 1 माह हुआ है और स्टेटमेंट सुनने कैसी आ रही है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी ने देखा है कैसे पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना मचाई हुई है क्योंकि आईपीएल बांग्लादेश के अंदर अनबैन हो गया है। आप सभी को पता ही होगा कि 26 मार्च से पीएसएल शुरू होने वाला है और 28 मार्च से आईपीएल शुरू होने वाला है। बट उससे पहले जो है वो बांग्लादेश ने एक अच्छी खबर सुना दी है बीसीसीआई को, आईपीएल अनबैन हो गया है बांग्लादेश के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, आईपीएल को 1 महीना पहले जो था वो बांग्लादेश ने बैन कर दिया था। इसके पहले वाला जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन था वो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के ऊपर बैन कर दिया था। बट जो नया चेयरमैन बांग्लादेश का बना है वो अमीनुल हक है, उसने आईपीएल को बैन कर दिया है और अनबैन कर दिया है क्योंकि वो चाहता है कि भारत क्रिकेट बोर्ड से अच्छा ताल्लुकात करे। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि भारत जिस भी कंट्री से क्रिकेट खेलता है वो कंट्री जो होता है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मजबूत हो जाता है, उसका क्रिकेट बोर्ड बहुत ही रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारत जो है वो क्रिकेट का बादशाह है, भारत का आई बॉस जो है क्रिकेट देखने का है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी के फायदे को देखते हुए बांग्लादेश जो है वो आईपीएल को अनबैन कर दिया है बांग्लादेश के अंदर। और इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना मचाई हुई है और ये बातें करी है कि बांग्लादेश जो है जिसके लिए हम लोगों ने इतना फाइट किया, भारत से मैच ना खेलने तक आ गए थे और फिर जो बांग्लादेश है वो हमारे पीठ पे छुरा घोंप दिया है और हमसे गद्दारी कर लिया है। ये भाई नहीं, ये हमारे दुश्मन है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप सभी क्या राय है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी मैं वीडियो में लाता रहूँगा।